दुनिया के इतिहास में सैकड़ों खजाने आज भी एक राज की तरह दफन हैं, जो समय की रेत के साथ कहीं गुम हो गए थे। इन खजानों को विशेष रहस्यात्मक सुरक्षा के साथ दुनिया से छुपाया गया या वो प्राकृतिक दुर्घटना में कहीं खो गए। खजाने की खोज का रोमांचकारी विचार इंसानी दिमाग को अपने वश में कर लेता है। न जाने कितने ही लोगों ने इस तरह की रोमांचक और खतरनाक खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनमें से कई अकूत दौलत वाले खजानों को खोज भी लिया गया है, लेकिन आज भी कुछ रहस्यमयी खजाने ऐसे हैं जो किसी की नजर में भी नहीं आए। समुद्र की गहराई में, पहाड़ों की गुफाओं में, मंदिर और महलों में न जाने कहां-कहां इन रहस्यमयी खजानों को छुपाने की कोशिश की गई थी। भारत रहस्यों का देश है। यहाँ के गुप्त खजानों और उनसे जुड़ी कहानियों की कोई गिनती नहीं है। भारत के आज तक के सबसे बड़े प्राचीन खजाने का रहस्य, जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े प्राचीन खजाने के रहस्य के बारे में। पद्मनाभ मंदिर का खजाना। सन 2011 के बाद से जिस खजाने की सबसे ज्यादा चर्चा रही है, वो है केरल के तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ मंदिर का खजाना। पद्मनाभ मंदिर का जिक्र इतिहास में है तो पुराणों में भी है। माना जाता है कि एक जमाने में पूरा का पूरा मंदिर सोने का था। मंदिर ही नहीं बल्कि आसपास बसे शहर भी पूरा सोने का था। ये सच है कि इसके ऐतिहासिक सबूत नहीं मिले, लेकिन यहाँ छिपा अकूत खजाना एक इशारा तो है ही। विशेषज्ञ मानते हैं कि 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का खजाना वहां मिल चुका है, जबकि इससे भी अधिक वहां के तहखानों में आज भी बंद है। इस मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी तक मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जिक्र ब्रह्म, वायु, वराह और पद्म नाम के 4 पुराणों में भी है। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में आए राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कहीं कहीं पर तो मंदिर के 16वीं शताब्दी तक के होने का जिक्र है। सन 1750 में त्रावणकोर के महान राजा मार्तंड वर्मा ने आसपास के इलाकों पर विजय प्राप्त कर अपनी राज्य और संपदा को बढ़ाया। इसके बाद राजा मार्तंड ने राज्य त्रावणकोर को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और कहा वो और उनके वंशज भगवान पद्मनाभ के दास के तौर पे काम करते रहेंगे। मंदिर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी मिली है जो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। राजा मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उनके खजानों पर भी कब्जा कर लिया। यूरोपीय लोग यहाँ पर मसालों और काली मिर्च के लिए भारत आते थे। त्रावणकोर ने इस व्यवसाय पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लिया था। ये मंदिर ऐसे इलाके में है जहां अब तक कोई भी विदेशी हमला नहीं हुआ। सन 1790 में टीपू सुल्तान ने यहां कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में ही उसे हार का सामना करना पड़ा। सन 1991 में त्रावणकोर के अंतिम राजा बलराम वर्मा की मौत हो गई। सन 2007 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी टीपी सुंदरराजन ने याचिका कोर्ट में दाखिल कर राज परिवार के एक अधिकार को चुनौती दी। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने को खोलकर खजाने का ब्यौरा तैयार करने को कहा। 27 जून 2011 यही वो दिन था जब तहखाने खुलने का काम शुरू किया गया। खजाने का मूल्य। पद्मनाभ मंदिर के अकूत खजाने को लेकर पहले भी कई खुलासे हुए, लेकिन जब इस खजाने का पूरा सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। शुरू में अंदाजा था कि मंदिर के तहखाने में करीब 1 लाख करोड़ का खजाना है, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया
कि यह आंकड़ा 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। दरअसल इस मंदिर में एक दो नहीं, पूरे 6 गुप्त तहखाने हैं, जिसे चैम्बर ए, बी, सी, डी, ई और एफ के नाम से जाना जाता है। इसमें चैम्बर ए को 100 साल में पहली बार खोला गया, जबकि सी और डी हर 3 महीने में खुलते हैं। चैम्बर ई और एफ में रखे सामान का इस्तेमाल हर दिन पूजा के लिए होता है। चैम्बर बी, जिसकी निगरानी कोबरा सांप करता है, इसमें से चैम्बर बी को छोड़कर बाकी 5 तहखानों से इतना खजाना निकल चुका है जिसे गिनने में 3 साल लग गए। इन 5 तहखानों से निकले खजाने में सोने की छड़ें और रत्न आभूषण से भरे 70 बोरे और 7 बक्से, 1000 किलो चावल के आकार के सोने के दाने, 17 किलो सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के, त्रावणकोर टकसाल के 14 किलो सोने के सिक्के, नेपोलियन बोनापार्ट के समय के 100 सिक्के, 18 फीट लंबे और 1000 से ज्यादा सोने के हार, 3 सोने और हीरे जड़ित मुकुट, 10 किलो सोने का एक नेकलेस, 4 सोने के हार 2-2 किलो के, 5000 करोड़ रुपए के सोने चांदी के बर्तन, 2-2 किलो वजन वाली सोने और चांदी की सैकड़ों छड़ें शामिल हैं। पद्मनाभ मंदिर का रहस्य। पद्मनाभ मंदिर के 5 तहखाने खोले जा चुके हैं, लेकिन 6वें तहखाने को खोलने की हिम्मत अभी तक कोई नहीं जुटा सका है। ऐसी मान्यता है कि अगर 6वें तहखाने का गेट खोला गया तो कोई बड़ा अपशगुन हो सकता है। त्रावणकोर के शाही परिवार ने भी 6वें तहखाने की खोलने का हमेशा विरोध किया है। ऐसा कहते हैं कि उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो किसी अनोखे शाप से ग्रसित है, और कोई उसके भीतर दाखिल होने की भी कोशिश करता है तो वो बीमार हो जाता है और उसकी जान भी जा सकती है। बताया जाता है कि चैम्बर बी 3 दरवाजों से घिरा है। पहला दरवाजा छड़ों से बना लोहे का दरवाजा है, दूसरा लकड़ी से बना एक भारी दरवाजा है, जबकि तीसरा और आखिरी दरवाजा इतने मजबूत लोहे से बना है जिसे खोलना नामुमकिन है। पद्मनाभ मंदिर के 6वें तहखाने के गेट पर कोबरा सांप की एक प्रतिमा बनी हुई है, जिसे शेषनाग भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शेषनाग की यही प्रतिमा मंदिर की रक्षा करती है। इस दरवाजे पे दर्ज ये डरावनी आकृतियां ये चेतावनी देती है कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पद्मनाभ मंदिर से एक और मान्यता जुड़ी हुई है। जानकार दावा करते हैं कि 6वें दरवाजे के पीछे एक गुप्त सुरंग मौजूद है जो सीधे समुद्र में जाकर खुलती है। कहा जाता है कि अगर 6वां दरवाजा खोला गया तो पूरा का पूरा मंदिर समुद्र की जद में आ सकता है। 6वें दरवाजे को लेकर एक तीसरी कहानी भी है। ये भी कहा जाता है कि 6वें तहखाने की दीवार लोहे की बनाई गई है ताकि मंदिर को सपोर्ट मिल सके। त्रावणकोर में ऐसी मान्यता है कि अगर इस लोहे की दीवार के साथ छेड़छाड़ की गई तो हो सकता है कि मंदिर की नींव कमजोर पड़ जाए और मंदिर भरभरा के गिर पड़े। आखिरी दरवाजे पर ताला या कुंडी कुछ भी नहीं लगा है। कहते हैं 6वें दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है। इस मंत्र को अष्टनाग बंधन मंत्र कहा जाता है। हालांकि वो सटीक मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता, पर मंदिर प्रबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी इस मंत्र का हवाला दिया गया था। फिलहाल 6वें तहखाने का सच क्या है ठीक ठीक किसी को नहीं पता। अपशगुन के डर से 6वें तहखाने को खोलने पर रोक लगी हुई है। पद्मनाभ मंदिर को लेकर लोग उस वक्त और भी ज्यादा डर गए जब मंदिर का छिपा खजाना खुलवाने वाले टीपी सुंदरराजन की अचानक मौत हो गई। टीपी सुंदरराजन ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मंदिर में दबे खजाने की जांच की मांग की थी। इसे अंधविश्वास कहें या लोगों की आस्था का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का 6वां दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं दी। लिहाजा आज भी ये राज है कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के
आखिरी तहखाने में कितनी दौलत बंद है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप आने वाली वीडियो मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त भुवनेश। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।